नमस्कार दोस्तों। आज का ये व्लॉग मेरा काफ़ी खास है क्योंकि लगभग 4 से 5 साल के बाद मुझे फिर से इंडिया का बीच एक्सपीरियंस करने का मौका मिला है। और सच बताऊँ तो जितना सोचा था उससे कई ज़्यादा शानदार रहा ये एक्सपीरियंस। इस बार मैं अपनी फैमिली के साथ निकला था। कोई व्लॉगिंग का प्लान नहीं था, लेकिन जैसे कि आप लोग जानते हैं कैमरा और ड्रोन हमेशा ही मेरे साथ होता है। मुंबई से अलीबाग की दूरी बस 110 किलोमीटर के आसपास है। गोवा हाईवे से ड्राइव करना होता है, जो कि एक शानदार अनुभव होता है। दिखने वाले लैंडस्केप और सीनिक ब्यूटी इस जर्नी को बहुत शानदार बनाते हैं। घने जंगल, हरियाली, ठंडी हवा, एकदम सुकून देने वाला सफ़र होता है। बीच में हम साई सहारा होटल के पास रुके, जहाँ पे हमने नाश्ता किया क्योंकि बच्चे थे, फैमिली थी। तो ये एक डिसेंट प्लेस है जहाँ पे मुंबई गोवा हाईवे पे आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम रुके, वहाँ पे ब्रेकफास्ट किया और फिर सीधे निकल पड़े नागांव बीच की तरफ। तो ये मेरा व्लॉग है नागांव बीच पर। लहरें, वाइब्स और पुरानी मराठी कोंकण की खुशबू, इसका हमें यहाँ पे अनुभव आता है। लगभग 1 घंटे के अंदर हम खूबसूरत से बीच पर पहुँच गए। यहाँ की लहरें सच में दिल को सुकून देने वाली थी। जैसे ही आप बीच पर कदम रखते हैं, कई सारी एक्टिविटीज़ आपको देखने मिलती है, लेकिन हाँ, कहीं कहीं कचरा भी दिखता है, जो कि टूरिस्ट स्पॉट्स पर आम बात है और मुझे व्यक्तिगत तौर पर बिल्कुल पसंद नहीं। तो अगर आप ऐसे बीच पे आते हो या किसी भी टूरिस्ट प्लेस पे जाते हो, तो अगर कुछ भी वेस्ट आपके साथ होता है इकट्ठा, तो अपने बैग में रखिए, डस्टबिन में डालिए, यहाँ वहाँ पे ना फेंके। क्योंकि ये बीच महाराष्ट्र में है, मुंबई के आसपास है, यहाँ पे मराठा इतिहास का कनेक्शन भी है। बीच पर एक स्पीड बोट थी जिस पर भगवा झंडा लगा हुआ था। उसे देखते ही मुझे तुरंत मराठा नेवी की याद आ गई। नागांव बीच के साथ कई सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स भी जुड़े हुए हैं, जैसे कि नागांव रेवदंडा इस एरिया को कहते हैं। यहाँ पर कभी सरकेल कान्होजी आंग्रे, जो मराठा नेवी के एडमिरल थे, उनके समुद्री शक्ति का ये प्रमुख केंद्र था। बीच से साफ दिखाई देता है कोलाबा का किला, जो शिवाजी महाराज के समय का बेहद महत्वपूर्ण समुद्री किला था। यहाँ पर मैंने कुछ ड्रोन शॉट्स लिए, जिसमें हमें दूर तक कुछ पहाड़ियाँ नजर आती है, जिनमें शिवाजी महाराज के कुछ फोर्ट्स हैं, जैसे कि सागरगढ़, रेवदंडा फोर्ट, कोरलाई फोर्ट। यह पूरा कोंकण कोस्टल बेल्ट कभी पुर्तगाली, कभी मुगल, कभी आदिल शाह, कभी मराठा, इनके समुद्री संघर्षों का मुख्य क्षेत्र था। बीच पर आते ही बचपन की यादें ताज़ा हो जाती है। 4 से 5 साल बाद मैं बीच पर आया था, तब मुझे कई सारी बचपन की यादें आ गई। जब मैं गोवा में रहता था, कोलवा बीच, पालोलेम बीच, यहाँ पे फैमिली के साथ, पेरेंट्स के साथ जाता था। मैं हमेशा की तरह यहाँ भी शंख इकट्ठा करने लग गया। ऐसी छोटी छोटी बातें ही तो लाइफ टाइम मेमोरीज बन जाती है, और यही वजह है कि बीच फैमिली के लिए परफेक्ट जगह है। मेरे बेटे का भी ये पहला बीच एक्सपीरियंस था, और उसकी खुशी देखकर मैं भी खुश हुआ। ये बीच एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है, जिस वजह से कई सारे एक्टिविटीज़ हमें यहाँ पे देखने मिलती है, जैसे कि स्पीड बोट, जेट स्की, ATV राइड, बनाना राइड, पैरासेलिंग। सीजनल होता है पर होता है। घोड़े की सवारी। बच्चे हमारे साथ थे और उनकी रिक्वेस्ट थी कि स्पीड बोट में बैठने की, तो हमने स्पीड बोट की राइड सिलेक्ट की। पर पर्सन सिर्फ 250 रुपीज़ ये चार्ज करते हैं। 25 मिनट के आसपास की ये राइड होती है, जिसमें उछलने वाली लहरों पे आप स्पीड बोट से गुजरते हैं। उसका एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है, एकदम थ्रिलिंग। बच्चों को बहुत मज़ा आया, और सच कहूँ तो बड़ों को भी।
एक्टिविटीज़ की बस शुरुआत हुई थी, उतने में बच्चों को भी भूख लगी, हमारे फैमिली मेम्बर्स को भी कुछ भूख लगी। तो हमने सोचा जहाँ पे हमने कार पार्क की वहीं पर होटल्स हमें नज़र आ रहे थे, कई सारे रेस्टोरेंट्स हमें वहाँ पे दिखाई देते। मेरा एक दोस्त पहले भी यहाँ पे आके गया था, तो उसने मुझे साईराज कोकण कट्टा इस होटल में जाने के लिए सजेस्ट किया, और सच बताऊं डिसीजन सही था। खाना बहुत लजीज था, वेज नॉन वेज दोनों भी ऑप्शंस थे। मैं तो वेजिटेरियन हूँ तो मैंने वेज थाली प्रेफर की। तो यहाँ पे इन होटल्स में मराठी डिशेस आपको देखने मिलेंगे, एंड इनमें जो यूज़ किया जाता है वो है मराठी मसाला, सो दैट मेक्स अ लिटिल बिट ऑफ स्पाइसी फूड, बट क्वालिटी वाइज इट्स परफेक्ट। यहाँ का बहुत फेमस सी फूड थाली है पापलेट थाली, सुरमई थाली, प्रॉन्स। सर्विस की बात करूँ तो 15 मिनट्स में खाना आ जाता है, एंड क्वांटिटी एंड क्वालिटी इज सुपर्ब फॉर श्योर। खाना खाने के बाद हमने एटीवी राइड किया। एटीवी राइड के बाद और भी कुछ एक्टिविटीज़ किए बच्चों के लिए, एंड मैंने अपना ड्रोन निकाला। तो चलो ड्रोन उड़ाते हैं, और जो नज़ारे मिले दैट वाज रियली अमेजिंग। ऊपर से बीच का ब्लू ग्रे शेड वाली लहरों का एक दूसरे के साथ टकराना, लोगों की मस्ती करना, एंड वो वाइब ही अलग थी, वो शांति ही अलग थी। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। कई सारी चीज़ें आप इन बीच पे आके कर सकते हो अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ। सो द प्लेस इज़ अमेजिंग, इट्स अ टूरिस्ट अट्रैक्शन। कुछ ही घंटे की दूरी पे ये बीच है मुंबई से, तो आप आसानी से आ सकते हो। खाने पीने की चिंता मत करना, देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस ओवर हियर, यू कैन चूज देम। तो नागांव बीच फैमिली फ्रेंडली बीच है, एडवेंचर और रिलैक्सेशन के लिए परफेक्ट प्लेस है। अगर आप हिस्ट्री से जुड़ना चाहते हो तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले बताया, सागरगढ़ नज़र आता है, कोरलाई फोर्ट नज़र आता है, रेवदंडा फोर्ट नज़र आता है। तो इन फोर्ट्स पे मराठा हिस्ट्री और मराठाओं के क्लैशेस जो पोर्चुगीज़ के साथ हुए थे वो यहाँ पे हमें महसूस करने मिलते हैं। साफ सुथरा एटमॉस्फेयर है यहाँ पे, बस प्लास्टिक इधर उधर मत फेंकिए। वैसे तो यहाँ पे कई सारी ग्रीनरी आपको देखने मिलेगी। कपल्स के लिए, फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए, हर किसी के लिए मैं सजेस्ट करूँगा ये एक परफेक्ट लोकेशन है, एक छोटा सा गेट अवे है। तो दोस्तों ये था मेरा नागांव बीच का एक्सपीरियंस। काफ़ी समय के बाद एक अनप्लान्ड ट्रिप इतनी सफल रही। लॉन्ग ड्राइव, स्वादिष्ट खाना, फैमिली टाइम और कुछ ड्रोन शॉट्स सब बेहतरीन लगे मुझे। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कोई क्वेरीज है तो कमेंट्स में पूछिए, आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम। ऐसे ही ट्रैकिंग, लाइफस्टाइल और ट्रैवल व्लॉग्स के लिए फिर नए व्लॉग के साथ मिलूँगा, नए कंटेंट के साथ मिलूँगा। जय शंभू राजे, जय शिवराय।